Hi guys, this is Anas Hussain. वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सैग कोड। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने HSN कोड के बारे में बताया था। तो उस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि सैग कोड और HSN कोड ये दोनों सिमिलर ही होते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस होता है सैग कोड और HSN कोड में। ओके, तो आज हम सैग कोड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। HSN कोड और सैग कोड, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये होता है कि HSN कोड इस्तेमाल किया जाता है गुड्स के लिए। जितने भी सामान होते हैं, ठीक है, जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी सामान होते हैं, उनको क्लासिफाई करने के लिए, उनका सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है HSN कोड का। बट जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे जो भी सर्विसेज हुई, जैसे ट्रांसपोर्ट, रेंट, एजुकेशन सर्विस, जितनी भी तरह की सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज का क्लासिफिकेशन करने के लिए, एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है सैग कोड का। तो चलिए सैग कोड को और अच्छे से जानते हैं। सैग कोड का फुल फॉर्म होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। नाम से ही पता चल रहा है सर्विस अकाउंटिंग कोड। Service accounting code is a numerical value or an identity of a service or an identity of an specific service which is used to maintain systematic classification of services। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या होता है सर्विस सैग कोड। सैग कोड इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू और एन आइडेंटिटी ऑफ एन स्पेसिफिक सर्विस विच इज़ यूज टू मेंटेन सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। सैग कोड एक न्यूमेरिकल वैल्यू, या यूँ कहें कि जो सर्विस होती है उसकी एक दूसरी आइडेंटिटी होती है, एक दूसरी पहचान होती है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जो तरह तरह की सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज का एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन करने के लिए, ताकि हमारे पास एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन रहे उन सर्विसेज का। अब सपोज़ इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब जैसे कोई भी सर्विस ले लीजिए आप, जैसे रेंट, ठीक, रेंट किराया, तो ये एक तरह की सर्विस है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस जगह पे रहते हो, आप जिस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में रेंट को आप रेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक। बट आप कहीं आउटसाइड गए या किसी और एरिया में गए, किसी स्पेसिफिक और रीजन में गए, तो हो सकता हो कि उस एरिया में, उस रीजन में रेंट को किसी और नाम से जाना जाता हो, ठीक है। हो सकता हो किराए को, रेंट को वहाँ किसी और नाम से जाना जाता हो। तो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में अगर कुछ वहाँ पे एनालिसिस करना हो, या फिर किसी भी तरीके का कोई सैंपल या कुछ सर्वे करना हो किसी स्पेसिफिक सर्विस के बारे में, कुछ भी एनालिसिस करना हो किसी सर्विस के बारे में, तो वहाँ पर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। आप सर्विस को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि सर्विस है कौन सी, क्योंकि नाम तो दूसरा है, आप उसको किसी और नाम से जान रहे थे, वहाँ पर उसका नाम कुछ और है। तो पहली बात तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सर्विस है कौन सी। तो इसके लिए लाया गया सैग कोड को। सैग कोड एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और जैसे रेंट, ठीक है, जैसे रेंट को ले लीजिए, तो रेंट एक सर्विस है, तो रेंट का जैसे सैग कोड है 9972, तो ये हो गया रेंट का सैग कोड। अब आप रेंट को रेंट के नाम से जानते हैं, पर किसी और एरिया में गए तो हो सकता हो उसका नाम कुछ और हो सकता हो रेंट को वहाँ पर कुछ और कहा जाता हो। बट जो उसका ये सैग कोड है, जो ये उसकी सैग कोड है, उसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो सेम ही होगी। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर भी 9972 रेंट का सैग कोड होगा, किसी और एरिया में गए वहाँ पर भी 9972 ही होगा उसका सैग कोड। तो ये होता है सैग कोड। और इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से क्लासीफाई कर सकें, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी सर्विस है। आई बात समझ में? तो सबसे मेन पर्पस था सैग कोड का या फिर HSN कोड का। HSN कोड को भी इसलिए लाया गया ताकि जो सामान होती हैं, जो गुड्स होते हैं, उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकें, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें। सैग कोड को भी इसीलिए लाया गया ताकि जो सर्विसेज होती हैं, जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, उनका हम अच्छे से क्लासिफिकेशन कर सकें, एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन कर सकें और ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी सर्विस है। ओके,
तो होपफुली कि आपको सैग कोड के बारे में क्लियर हुआ होगा कि सैग कोड क्या होता है और इसको लाया क्यों गया। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।